देखा है, जाना है कि हम सभी लोगों विगत 27 तारीख से इस आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा के एक रणनीति के तहत हम सभी लोगों ने दिल्ली में पहला कदम रखा था और ये बात तय की गई थी कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को आंदोलन में तब तक नहीं हटना है जब तक हमारे पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार स्वयं संज्ञान में ले करके हम लोगों को टाक टेबल पर बैठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। जैसा कि आप सभी लोग ने देखा है, जाना है कि हम सभी लोगों विगत 27 तारीख से इस आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा के एक रणनीति के तहत हम सभी लोगों ने दिल्ली में पहला कदम रखा था और बहुत सोच विचार के निर्णय को लिया गया था कि अब करो अमरों की रणनीति ही करनी है। और ये बात तय की गई थी कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को आंदोलन में तब तक नहीं हटना है जब तक हमारे पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार स्वयं संज्ञान में ले करके हम लोगों को टाक टेबल पर बैठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। उद्देश्य ये है कि सहारा पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई के साथ साथ सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता जो हैं और उन लोगों के भी जीवन और मरण का प्रश्न है, रोजी रोटी का भी सवाल है और तमाम लोग उनके ऊपर तमाम यातनाएं देख रहे हैं। अगर एक तरफ देश के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पे है तो 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं और ना जाने कितने लोगों को पीड़ा है, परिस्थितियां हैं। अभी हमारे कुछ साथी हरियाणा के भी आए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ आ ही रहे हैं। अभी मैं उनसे भी आपसे बात कराऊंगा कि उनका दर्द जब सुनेंगे तो आपको रोने पे आएगा। और जिन लोगों को अपने परिवार को, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जिम्मेदारी तो वो मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं और कन हालातों से गुजर रहे हैं। आपको इसका ताज़ा तरीन प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा प्रबंधन तंत्र, सरकार और आंदोलन एक साथ कब बैठेगा, इसी सब को मुद्दों को लेकर के देश की सरकारों को खास तौर पे देश में प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को एक बड़ा संदेश हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि आंदोलन की टीम को, सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम को और स्वयं भारत की सरकार की प्रतिनिधि को एक टेबल पे बैठे और हम बताते हैं, खड़ा करते हैं, हमारा प्रस्ताव सुने। अगर ये प्रस्ताव अच्छा लगता है तो सहारा पीड़ितों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के सहारा सुब्रत राय के द्वारा बनाई गई 12 लाख कार्यकर्ताओं के जो सपने थे वो साकार होते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये कंपनी, जिस कंपनी को आज देश के लाखों लोगों ने रोजगार के माध्यम से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखा था, वो डूबते डूबते बचेगा। लेकिन हठधर्मिता किसी को भी डुबो देगी। हठधर्मिता अगर है तो भारत की सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र में आज जो लोग अभी भी बैठे हैं उन लोगों की जगह भी सहारा जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। और देश के निवेशकों में जो वर्तमान में आक्रोश पैदा हो रहा है उससे सहारा के तमाम कार्यकर्ता भी अछूते नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जनता ने अब ये आंदोलन संभाल लिया है। हम देख रहे हैं, जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको सच आने के लिए तमाम यूट्यूबर साथियों ने जो बड़े पैमाने पे हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, नेशनल मीडिया नहीं बोल रही। एक दिन यकीन मानिए कि इसी जंतर मंतर पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, कभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ करता था, महज 400-500 लोगों के साथ उन्होंने आंदोलन को यहाँ पे शुरू किया था। उनके पीछे बड़ी लंबी बैकिंग थी, लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों के पीछे किसी की बैकिंग नहीं है। ये आंदोलनकारी अपनी जान की बाजी लगा के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप जितना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड छोटा पड़ने लगेगा और वो निवेशकों का होगा। अगर वो निवेशक देश के तमाम कार्यकर्ताओं के घरों की तरफ धावा बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वर्ग संघर्ष के हालात पैदा हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम सहारा प्रबंधन तंत्र, सरकार और प्रदर्शनकारी यानी आंदोलनकारी एक मंच पे एक बड़े रणनीति के साथ बैठना चाहते हैं। आप सहयोग करिए ताकि सरकारों को भी एक मंच पे बैठा करके अपना भुगतान भी लिया जाए। सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े तमाम जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनको भी जीवन रोजगार उनके परिवार का भरण पोषण होने की व्यवस्था बने। और सरकार को भी, मुझे सरकार से कोई दुराव नहीं है। सरकार किसी भी परिस्थितियों में जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करने के लिए जब कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मदद कर देगी तो हम किसी को आजीवन नहीं कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे तो जब हम मौत के करीब हैं, उस मौत के करीब में अगर जो मेरा साथी देगा, मदद करेगा, तो मेरे लिए भगवान के से बड़ा है। तो मुझे किसी राजनीतिक दल से तब तक विरोध नहीं है कि जब तक वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, तभी तक हमारा विरोध है। अगर वो हमारा खुलेआम मदद करता दिखाई देगा तो मुझे उसके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। हम सभी लोगों को
सभी लोग उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं। तो मेरा आग्रह और निवेदन है, आज हम सभी लोग RSS कार्यालय की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ के होने के बाद हमारी टुकड़ियाँ और भी आ जा रही हैं। हम सब लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि सब लोग एक निश्चित स्थान पे आ जाएं और उसके बाद हम लोग RSS कार्यालय पे अपनी पीड़ा बताने चलेंगे। RSS जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, प्रचारक की भूमिका अदा कर रही है, उन तक हम अपनी सूचना पहुँचाएँगे। साथियों नमस्कार, ये देखिए ये भाई हमारे हरियाणा से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं सोनीपत। सोनीपत शुभ नाम मेरा राज सिंह है। कल मैं यहाँ ये हमारे शुक्ला जी हैं, लगभग 27 तारीख से धरना दे रहे हैं यहाँ पूरी टीम के साथ। इतनी कड़कती सर्दी में और इतनी ठंड में इन्होंने ऐसा काम उठाया है। हम इनके साथ हैं, सहयोग से हैं। अगर हम भी अपने घर बैठे रहे तो कैसे काम चलेगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चल रहे हैं और हमारे लिए 13 करोड़ जो हमारे का ये निवेश करता है और 12 लाख कार्यकर्ता है, इनके लिए इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम उठाई है और हम घर से निकलकर इनका साथ दे। आने वाली 10 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हो, ठीक है। और मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि ये पीड़ा हमारी सुनी जाए। भले ही मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा 65,000 रुपया आज इस सारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो अगर मान लिया मेरा नहीं दिया जाए तो कम से कम मेरे जमाकर्ताओं का तो दिया जाए। कैसे परेशान कर रहे हमारे मेरे को इतनी किल्लत हो रही है। जब मेरे घर आते हैं मुझे मतलब गाली गलौज करते हैं तो मुझे बहुत लज्जा आती है। मैं आने वाली 10 तारीख को सभी हरियाणा वासियों से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां आइए और भाई अभी से ये हमारे शुक्ला जी हैं, इनका साथ लीजिए। धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से हरियाणा से आए हुए हैं और लगातार हरियाणा के लोगों की पीड़ा भी ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन किसी एक जगह के लिए, या हिंदुस्तान के तमाम वो राज्यों के लिए आंदोलन रखा गया है। तमाम सारा पीड़ित विक्टिम के लिए ये आंदोलन रखा गया है कि उसको यहाँ से न्याय मिले। ये तभी होगा जब आप लोग अपने घरों से निकलकर इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। तो निश्चित तौर पे 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में सहारा निवेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए। साथियों आज 7वें दिन भी रामलीला मैदान पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और देखिए हमारी संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूजिता दीदी जो लगातार तेलंगाना से पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति और मैसेज देने का काम किया है सारा पीड़ितों के लिए। आइए हम जानते हैं दीदी क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समूचे भारतवासी को हम आंदोलन के माध्यम से आप सबको आमंत्रण कर रहे हैं, दिल्ली आइए। देखिए यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं वो हम प्रण लेके बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी आखिरी श्वास तक हम लोग आंदोलन को लड़ेंगे। इसलिए जनवरी 10 को 2024 को जो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आप सबको आमंत्रण कर रहे, सब लोग घर से बाहर निकलो, चाहे निवेशक हो या नहीं तो कार्यकर्ता हो, जो भी हो सभी लोग घर से बाहर निकलना चाहिए। तो मैं ये भी आमंत्रण कर रही हूँ, परिवार के साथ आइए, आप सब लोग अपने परिवार के साथ आइए और बहुत अच्छा होगा। बच्चों को भी लेके आइए, आपके परिवारजन को भी लेके आइए, पत्नी को भी लेके आइए, जो भी है कार्यकर्ता भी हो, जो भी हो, सब लोग परिवार के साथ आइए। ये आखिरी मोड़ है, आखिरी पड़ाव है, आप करो या मरो, करो या मरो। देखो हमारे चेहरा एक बार मोहित जी अगर आप हो सकता है तो मेरा चेहरा को आपने एक क्लोजअप में दिखा दो, देखिए कैसे है। लेकिन देखिए हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं हटी, कभी भी हम लोग आंसू नहीं बहाएंगे और हंसते हंसते हम लोग इस देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन आंसू नहीं बहाएंगे। और ये हम प्रण लेके बैठे हैं कि किसी भी हालत हमारे जो अध्यक्ष है अभयदेव शुक्ला जी, उनके माध्यम से हम उनके मार्गदर्शन में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, पक्का निश्चित रूप से हम लोग जीत के रहेंगे, जीत के साथ ही वापस लौटेंगे, नहीं तो वापस आने की सवाल ही नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से उर्मिला गुप्ता।
आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी निवेशक हैं या कार्यकर्ता या जमाकर्ता जो भी हैं, वो घरों से बाहर निकलिए और आइए हमारे साथ इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। आपके बिना इस आंदोलन को बड़ा नहीं किया जा सकता और ना ही हम इस पैसे को निकाल सकते। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हमें 7 दिन हो गए आज आंदोलन करते करते, और आप लोग हमारा साथ दीजिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों से निकलिए और हमारा साथ दीजिए। मैं फिर प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों से, दिल्ली एनसीआर के लोग जो लोकल हैं वो सभी आकर हमारा साथ दीजिए और इस आंदोलन को बड़ा करिए। 10 तारीख को जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे आकर हमारा सहयोग करिए और भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आके एकत्रित होइए और इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।